जैन धर्म के क्षमा पर्व पर्युषण के अवसर पर हमारे हाथ जुड़ते हैं। खम्मत खामना के शब्द उच्चारित होते हैं, लेकिन क्या दिल भी वास्तव में जुड़ पाते हैं? हमारी खम्मत खामना कितनी सच्ची, कितनी पक्की, या फिर कितनी दिखावटी, कितनी बनावटी होती है? क्षमा पर्व की महत्ता पर क्षमा याचना के हाथ जोड़कर क्या हम सिर्फ एक्ट करते हैं, या फिर उस क्षमा पर्व की महत्ता को दिल से स्वीकार, अंगीकार करते हुए व्यवहार भी वो ही करते हैं? नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। सवाल कड़वा है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में प्राय सभी धर्मों के पर्वों पर इस बात की परंपरा रखी जाती है कि आपस में जो मनोमालिन्य होते हैं, बैर विरोध होते हैं, स्थितियां इतनी विकट, इतनी जटिल हो जाती है कि आपसी संवाद भी बंद हो जाते हैं। और जब संवाद बंद है तो फिर सद्भाव की बात भला कैसे मुमकिन हो सकती है? इसलिए भारतीय संस्कृति के प्राय सभी पर्वों में कोई ना कोई ऐसा दिन रखा गया है जहां पर बैर विरोध को मिटाने का एक सार्वजनिक मंच हो और एक धार्मिक, आध्यात्मिक पृष्ठ हो, पहलू हो, और उसके अंतर्गत आपस का ईगो छोड़ करके, अपनी गलतियों को स्वीकार करके, झुक करके उस अतीत के कड़वे पृष्ठ को हटा दिया जाए और सद्भावना के नए पृष्ठ के साथ जिंदगी का फिर नया सफर शुरू किया जाए। यह परंपरा बहुत सात्विक है, यह परंपरा बहुत सार गर्भित है, इसका महत्व है। और जैन दर्शन में, जैन धर्म की परंपरा में पर्युषण क्षमा पर्व का विशेष महत्व है। आपकी तपस्या, आपका तप, आपका संयम, इसका अपना महत्व है, लेकिन मन के विकारों को दूर करते हुए, अपने अहम को झुकाते हुए, अपनी गलतियों को समझ करके, और अगर गलती नहीं भी हुई है उसके बाद भी मन में कटुता का कोई आवरण न रहे, इस भावना के साथ खम्मत खामना, जो कि आध्यात्मिक पथिकों, साधु संत, साध्वियों के सानिध्य में, कई बार आचार्य के सानिध्य में, सार्वजनिक रूप से जब एक दूसरे से हाथ जोड़े जाते हैं, खम्मत खामना का शब्द उच्चारित होता है, बहुत अच्छा दृश्य होता है, बड़ा पावन और मांगलिक दृश्य लगता है। ऐसा लगता है कि धर्म के पृष्ठ को इन सभी लोगों ने अंगीकार कर लिया है, पर उस प्रांगण से बाहर निकलने के बाद ही कटुता का वही माहौल, वही शाब्दिक बहस और
द्वेष की वो ही भावना अगर बरकरार दिखे तो फिर सवाल उठता है कि सार्वजनिक मंच पर लोगों को दिखाने के लिए हाथ जोड़ना और खम्मत खामना बोलना इतना क्या जरूरी था? अगर आप बोले हुए शब्दों की गरिमा को रख नहीं सकते, अगर आप जुड़े हुए हाथों की उस भावना का सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर क्या जरूरी है कि लोगों को दिखाने के लिए आप हाथ जोड़ लें, खम्मत खामना बोल लें और बाहर आकर के अपने ऑफिस के कक्ष में बैठ करके या अपने घर में आकर के अपने अन्य साथियों के साथ फिर वही पुरानी बात कि चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ है। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप किसी से माफी नहीं ले पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप सही हैं और आपका माफी मांगना अगर आपके स्वाभिमान को आहत करता है, तो फिर जरूरी नहीं है कि पर्व की महत्ता का मजाक एक्ट करके उड़ाया जाए। जो काम आपका दिल गवारा नहीं करता, फिर उसे इनकार कर दीजिए। ये हिम्मत रखिए, ये जज्बा रखिए कि मेरा मन नहीं मान रहा है, उसको क्षमा देने का या उससे क्षमा लेने का। सिर्फ हाथ जोड़ लेते हैं लोगों के उस भीड़ के हुजूम में और यह बता देते हैं कि हमने अपना वेर विरोध खत्म कर दिया, लेकिन आपका चैप्टर तो खत्म होता ही नहीं। जब जब हम ऐसा करते हैं, हम क्षमा पर्व की महत्ता के साथ, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व अपनी जगह है और आध्यात्मिक पथिक आध्यात्मिक महत्व को सांसारिक पक्ष के साथ जोड़ करके ये करवाते हैं। जिससे दो बातें होती है कि आध्यात्मिक महत्व के रूप में आपके कर्म बंधन आगे नहीं बनते और आपका सांसारिक पक्ष में भी आपकी शांति रहती है, क्योंकि आपका द्वेष खत्म हो चुका होता है। आपके अंदर दुश्मनी के भाव नहीं रहते, आपके अंदर प्रतिस्पर्धा के भाव नहीं रहते। फिर आपके दिल से दिमाग से शाब्दिक विषाक्त द्वेष के तीर नहीं निकलते। पर अगर आपका मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है या आप अपने मन को समझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस आध्यात्मिक मंच के उस प्रांगण पर यह झूठ की नौटंकी क्यों? आप यह कहने का साहस भी रखिए कि अभी मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा। आप जब ये झूठ की नौटंकी करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप कर्मों का अतिरिक्त बंध करते हैं। क्या जरूरत है इसकी? ठीक इसी तरह से मैं जानता हूं, मानता हूं कि दिवाली, होली और भी जो हमारे अन्य धर्मों के जो पर्व आते हैं, वहां पर भी हाथ जुड़ते हैं, सर झुकते हैं, पर पता नहीं मन झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं। हमारा मन झुकना क्षमा लेते वक्त दिल से क्षमा लेने की
पराकाष्ठा पर पहुंचना बहुत जरूरी है। सिर्फ लबों का मुस्कुराना काफी नहीं होता। मजा तो तब है जब दिल की धड़कनों से वो मुस्कुराहट हो, प्रेम की, प्रीत की, सद्भावना की। और तब क्षमा पर्व की महत्ता को हम स्वीकार करते हैं और तब क्षमा पर्व की गरिमा को हम बढ़ाते हैं। अब कई बार लोग ये कह देते हैं कि साधु संत की उपस्थिति थी तो फिर संकोच था, हम इनकार कैसे कर सकते हैं। आप इनकार नहीं कर सकते तो झूठ को स्वीकार भी तो मत कीजिए। आप आध्यात्मिक मंच पर हैं और एक बड़े पर्व के मंच पर हैं। आप अगर सद्भावना की राह पर नहीं बढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप ये कह दीजिए कि मैं इस वक्त खम्मत खामना और ये जो संकल्प है कि अब हमारा द्वेष खत्म हो गया है, मेरा मन अभी इस स्थिति में नहीं है। अगर आप ये कह देते हैं तो कम से कम उस झूठ के संकल्प से जो कर्म बंद होता है उससे तो बच सकते हैं। और आपकी ये हिम्मत, आपकी ये जीवटता कम से कम दूसरे लोगों को यह विश्वास तो देती है कि यह व्यक्ति अपने संकल्प के प्रति कितना सच्चा है और कितना निडर है। यह कहने की हिम्मत है, यह कहने का जज्बा है। और फिर ऐसा व्यक्ति अगर किसी के साथ खमत खामना करता है तो फिर इस बात की गारंटी हो जाती है कि उसने अपने अतीत का वो द्वेष, अतीत का वो पन्ना जो विषाक्त पन्ना था, उस पन्ने को इस व्यक्ति ने पक्का फाड़ दिया है। आज का ये वीडियो आलोचना का नहीं है। आज का ये वीडियो इस बात की विवेचना का है कि क्षमा पर्व की महत्ता के साथ हम कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, हम कहीं झूठ की वो नौटंकी तो नहीं कर रहे। जो हम कर नहीं सकते वो हम वहां दिखाने की झूठी कोशिश तो नहीं कर रहे। सच बोलना सीखिए। अगर मन नहीं मानता तो जमाने के सामने यह कहना भी सीखिए कि मेरा मन इस द्वेष को भुलाने की स्थिति में नहीं है, मैंने वो जख्म सहे हैं, मेरे जख्म भी भुलाना नहीं चाहते, मैं कोशिश करूंगा। ईमानदारी रखिए। आपकी ये ईमानदारी झूठे संकल्पों की, झूठे दिखावे की बंधे कर्मों को तो कम से कम नहीं बंधने देगी और एक संदेश देगी कि सिर्फ दिखावे की भीड़ नहीं चाहिए, संकल्पों की सच्ची भीड़ चाहिए। और वे लोग भी चाहिए जो निडरता के साथ ये कह सकते हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा, मैं क्षमा नहीं दे सकता, मैं क्षमा नहीं ले सकता। नहीं को भी कहना आना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि धर्म की परंपराएं, धर्म की मान्यताएं किसी को कमजोर नहीं करती। धर्म यह भी नहीं कहता कि आप दिखावा करो, धर्म यह भी नहीं कहता कि आप छलावा करो। हम दिखावा करते हैं, हम छलावा करते हैं, और जब जब हम करते हैं, सच मानिए हम धर्म की परंपरा के साथ खिलवाड़ करते हैं।
मेरा निवेदन है, जैन धर्म के पर्युषण क्षमा पर्व की महत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो सच है वो ही कहेंगे, दिखावटी व्यवहार नहीं करेंगे। अगर कहीं मन नहीं मान रहा तो बेधड़क, बेहिचक, निडरता के साथ कहेंगे कि यह संकल्प नहीं हो सकता, यह खम्मत खामना नहीं हो सकती, यह क्षमा याचना नहीं हो सकती, मैं क्षमा नहीं कर सकता, मैं क्षमा नहीं ले सकता। फिर कह रहा हूं, भीड़ का हिस्सा सिर्फ दिखावे के लिए मत बनिए। मन कहे तो बनिए, और नहीं आवाज आ रही है कि नहीं कर सकते तो फिर नहीं कहना भी सीखिए। सच कहा है, कड़वा हो सकता है, लेकिन परंपराओं के साथ खिलवाड़ न हो इसलिए कहा है। फिर भी अगर मेरे शब्द, मेरे एहसास, मेरी आवाज, मेरा अंदाज अगर कहीं किसी को आहत कर रहा हो तो माफ कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। बात अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।